महाराष्ट्र में जैसा सियासी भूचाल उठा है, शायद ही ऐसा कहीं उठा हो, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि बीजेपी का महाराष्ट्र में इतना जोर आखिर क्यों है। पहले शिवसेना तोड़ी गई, फिर एनसीपी तोड़ी गई, और अब जब कुछ नहीं बचा है तो अब नजरें एक बार फिर शरद पवार पर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उधेड़बुन चल रही है, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़ी कहानी को अंजाम जरूर दिया जा रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जिस वक्त चाचा को छोड़कर भतीजे ने बीजेपी का हाथ थामा था, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो उसी वक्त उठना शुरू हो गया था, और वो भूचाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस भतीजे को दरकिनार करके शरद पवार ने बेटी को ज्यादा तवज्जो दी थी, वही भतीजा अब चाचा से सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। तो ये समझना मुश्किल हो रहा है, उनके साथियों को सत्ता मिल गई, मंत्री पद मिल गए, अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन फिर भी अंदर खाने चाचा से आखिर बातचीत क्या चल रही है, तो सुनिए आखिर चल क्या रहा है। जिस वक्त अजीत पवार बीजेपी के साथ आए थे, उस वक्त बीजेपी को लगा था कि शरद पवार भी लोकसभा चुनाव के लिए साथ आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने जाल में अजीत पवार को तो फंसा लिया, लेकिन शायद शरद पवार को वो अपने जाल में नहीं फंसा पाई। तो इसके बाद अब बीजेपी ने एक नई चाल चली है, जिससे वो शरद पवार को अपने साथ मिला सके। कहा ऐसा जा रहा है कि अजीत पवार चाचा के पास दो बड़े ऑफर लेकर गए हैं, और ये ऑफर किस लिए हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस गठबंधन की जड़ को ही कमजोर करने में लगी है। एक तरफ लालू नीतीश को घेरने में लगे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी शरद पवार को साधने में लगी है। और बीजेपी जानती है अगर शरद पवार का साथ मिल जाता है तो विपक्ष का जो गठबंधन बना है उसकी हवा निकल जाएगी। बीजेपी ने एक बार फिर से जाल फेंका है, वो अगर कामयाब होता है तो फिर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल आना लाजमी है। दरअसल पुणे के एक व्यापारी के घर पर अजीत पवार और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग हुई। असल में अजीत पवार इस मीटिंग में शरद पवार को बीजेपी के ऑफर के बारे में बताने के लिए गए थे। ये दावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने किया है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी द्वारा शरद पवार को दिए गए ऑफर के बारे में खुलकर बात की है। शरद पवार को बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के चेयरमैन पद का ऑफर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, शरद पवार ने अजीत पवार द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पुणे में उद्योगपति अतुल चौरडिया के घर हुई बैठक में शरद पवार को ये ऑफर दिया गया। उस वक्त जयंत पाटिल भी वहां मौजूद थे। ये तो था पृथ्वीराज चव्हाण का कहना, उन्होंने जो शरद पवार के बारे में कहा है। अब आप एक बार शरद पवार का बयान भी देखिए। शरद पवार ने कहा है, मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये साफ कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीति में फिट नहीं बैठता है। कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम में से कुछ ने अलग रुख अपनाया है। हमारे पास कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वो हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात से इतर पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि सुप्रिया सुले के लिए भी ऑफर दिया गया है। पृथ्वीराज चव्हाण की अगर माने तो अजीत पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों के लिए दिल्ली से ऑफर लेकर पहुंचे थे। यह आदेश दिल्ली से आया था और अजीत पवार इस आदेश को सिर्फ शरद पवार तक लेकर पहुंचे थे। अजीत पवार और शरद पवार की ये तीसरी मुलाकात थी। अब यहाँ एक बात बेहद ही ज्यादा गौर करने वाली है, और वो ये है कि जब अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया तो फिर मुलाकातों का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। हो सकता है अजीत पवार लगातार शरद पवार के पास ऑफर लेकर जा रहे हों, लेकिन डील मंजूर नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं कमी रह जाती होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी समझिए। जैसे शरद पवार कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो इस लिहाज से तो उन्हें अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग करनी ही नहीं चाहिए, जो उन्हें उन मीटिंगों में जाना ही नहीं चाहिए, अजीत पवार के साथ मिलना ही नहीं चाहिए। जिस इंसान ने आपकी पार्टी तोड़ दी, आप उससे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? इस बात को हर कोई समझता है। तो लगातार जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि शरद पवार को ऑफर अभी पसंद नहीं आ रहा,
क्योंकि वो खुद से ज्यादा बेटी के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए अजीत पवार को दरकिनार कर बेटी को ज्यादा तवज्जो पहले भी दी गई थी, जिस वजह से पार्टी के अंदर ये सिर्फ अटव्वल हुआ और अजीत पवार को अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और शायद जब तक बेटी के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता तब तक वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ किसी भी तरीके की राजनीति करने से बीजेपी परहेज नहीं करने वाली है, क्योंकि उसे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलानी है। पहले शिवसेना को दो फाड़ किया, फिर एनसीपी को तोड़ा और अब बीजेपी शरद पवार को साथ मिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुटी है, जिससे वो आने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें बेशर्त सफलता हासिल कर सके और शिवसेना यूबीटी गुट को खत्म कर सके और कांग्रेस को भी वहां खत्म कर सके, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ही आते हैं। एनसीपी से अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए हैं और अगर किसी कारण से शरद पवार भी आ जाते हैं तो एनडीए के साथ पूरी एनसीपी पार्टी आ जाएगी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी का वहां अस्तित्व नहीं बचेगा और कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का भी वहां राजनीतिक भविष्य खतरे में लटक जाएगा। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार और महाराष्ट्र के गणित में फेरबदल हो सकता है। अब इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का ये दोघी वेगळी नहीं, ये राहुरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा उल्लेख भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है। बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। मेरी एक गुगली ने ये तो सच बाहर निकाल दिया, अब बचा हुआ सच भी आएगा और मैं धीरे धीरे उनसे बुलवाऊंगा।